गूगल को एक प्रेम पत्र भेजा गया और प्रेम पत्र भेजने के साथ ही नए चैनल का चौथी पारी का, जिसे हम कह रहे हैं क्योंकि चौथा चैनल है, उसका शुभारंभ किया गया है। अभी तक तो पारी नॉट आउट चल रही है, बाउंसर्स आ रहे हैं लेकिन पारी नॉट आउट है। 31 अगस्त को मैंने उनको लीगल नोटिस दिया और 8 सितंबर को यानी परसों उन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट करके उसमें एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर भारत के लिए नियुक्त किया है। बाबा के कारण कम से कम ग्रीवेंस ऑफिसर हम लोगों को मिला है और एक जो पहला स्टेप होता है माइलस्टोन कंप्लीट करने का, वो हमने अचीव कर लिया है। फिल्म डायरेक्टर सुनील दर्शन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दी थी। उस आरटीआई का उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भी कुछ असर हुआ है। जुलाई 2021 में उन्होंने एक आरटीआई दी थी। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करना चाहूंगा कि बड़े लोग हैं, बाल ही सफेद हैं, वैसे अभी छोटे हैं हम लोग। तो अभी इस पर डिबेट किया जा सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा है या हमारी ज्यादा है। तो स्टेटस पर चलते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं कि 3 चैनल्स को बैक टू बैक टर्मिनेट किया था यूट्यूब ने। तो फाइनली उनको प्रेम पत्र भेजा गया। थोड़ा सा प्रेम पत्र भेजने में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि हमारे लिए भी ये सब चीज़ें नई थी। तो इनफैक्ट जो आईटी लॉज हैं भारत के 2021 के आए हैं, वो भी नए थे। तो वो नए लॉज पढ़े, उनको इंटरप्रेट किया और किस प्रकार से किया जा सकता है। फिर गूगल को एक प्रेम पत्र भेजा गया और प्रेम पत्र भेजने के साथ ही नए चैनल का चौथी पारी का, जिसे हम कह रहे हैं क्योंकि चौथा चैनल है, उसका शुभारंभ किया गया है। अभी तक तो पारी नॉट आउट चल रही है, बाउंसर्स आ रहे हैं लेकिन पारी नॉट आउट है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग करते हुए यहाँ पे बाबा पारी को खेल रहे हैं और जहाँ पे भी लूज बॉल मिलेगा वहाँ पे सिक्सर तो लगना है तय। जी मैं जानकारी दे दूं कि ये 25 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसका, और उसमें लिखा था कि 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लायंस ये करना है बाकी सभी प्रोविजंस का। और 27 अगस्त को, 24 अगस्त को मेरे चैनल्स टर्मिनेट हुए थे। 27 अगस्त को एक रिस्पांस मुझे मिला। उससे पहले मैं चैट पर और बाकी एवेन्यूज से उनसे डिस्कस कर रहा था, बट कोई कंक्रीट जो मुझे राइटिंग में मिला वो 27 अगस्त को मिला कि यूट्यूब डज नॉट हैव एनी सच ऑफिसर। तो तब मैंने जो लीगल नोटिस दिया था, और उस समय उनके जो प्रोविजन है उसमें ये भी है कि इट शुड बी प्रोमिनेंटली विजिबल इन द वेबसाइट एंड इट शुड बी एक्सेसिबल टू द यूजर्स। और मैंने उनसे एक्सप्लिसिटली वो इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो दे डायरेक्टेड मी टू देयर लीगल टीम विच सिट्स इन कैलिफोर्निया, और मैंने उनको ये कोट किया कि ये भारत का रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए एंड द पर्सन यू आर डायरेक्टिंग मी टू इज नॉट इवन अ ग्रीवांस ऑफिसर। तो 27 अगस्त को मुझे उनका ये रिस्पांस मिला। 31 अगस्त को मैंने उनको लीगल नोटिस दिया और 8 सितंबर को यानी परसों उन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट करके उसमें एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर भारत के लिए नियुक्त किया है। उन्होंने नियुक्ति नहीं दिखाई है कि कब किया है, लेकिन ये एक पब्लिक नॉलेज में है कि उन्होंने अभी 8 सितंबर को 8 सितंबर को उन्होंने ये अपॉइंट किया है। जबकि मीडिया में ये हमारे पास नॉलेज थे, हिंदू की हमारे पास रिपोर्ट है और बाकी सभी हिंदी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि गूगल मान गया है, फेसबुक मान गया है, व्हाट्सएप और इंस्टा में भी उन्होंने कर दिया है, लेकिन ट्विटर नहीं माना है। ये हमारी 3 महीने पहले की रिपोर्ट्स थी। लेकिन गूगल ने खुद राइटिंग में दिया था कि हमारे पास कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है। एंड विद इन 7 days ऑफ माई नोटिस उन्होंने फिर ये ऑफिसर को अपॉइंट किया है। तो ये अच्छा है कि अभी बाबा के कारण कम से कम ग्रीवेंस ऑफिसर हम लोगों को मिला है और एक जो पहला स्टेप होता है माइलस्टोन कंप्लीट करने का, वो हमने अचीव कर लिया है। जी नहीं, ये खुशी की बात है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि जो फिल्म डायरेक्टर सुनील दर्शन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दी थी।
उस आरटीआई का उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भी कुछ असर हुआ है। जुलाई 2021 में उन्होंने एक आरटीआई दी थी। तो सभी लोगों का संगठित प्रयास है, ये दबाव जो बनाया गया है उनके ऊपर, तो इसमें एक विजय हासिल हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गौरव जी से मैं भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रावधान ये है कि आप ग्रीवांस ऑफिसर को लिख सकते हैं। grievance officer does not evaluate any decision as such. He just evaluates whether the due process has been followed or not. तो उनकी भी जो jurisdiction है within the laws of Google and also by the direction of IT ministry and INB ministry, वो इतनी है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, और वो ग्रीवांस मैं उनके सामने रेज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं आज उनके पास जाता हूँ, जो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, तो वो कहेंगे कि हाँ मैंने देखा है कि ये ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, या फिर मैंने दोबारा इवेल्युएट कराया है, और फिर भी जो उनकी इंटरनल टीम जिसने पहले डिसाइड किया था और फिर अपील पर डिसाइड किया था रीवैल्यूएट करके, वो अपना डिसीजन लेने में पूरी तरह से समर्थ है और आजाद है पूरी तरह से। एंड द डिसीजन इज सो आर्बिट्रेरी कि मेरे 875 प्लस वीडियोस थे सब लोकतंत्र पर, और दूसरा जो ट्रुथ एंड डेयर था उस पर 170 के आसपास 150 प्लस वीडियोस थे। मैंने उनसे पूछा आप इतना तो बता दीजिए कि आउट ऑफ दोज 875 वीडियोस विच वीडियो एक्चुअली वायलेटेड योर गाइडलाइन। तो उन्होंने कहा वी कैन नॉट टेल यू दिस। मुझे लगता है कि असर्शन और अग्रेशन ये चीजें हमें दो देशों से सीखनी चाहिए, एक चीन और एक इजराइल, और किसी फील्ड में नहीं, अगर सोशल मीडिया के फील्ड में भी देखें तो भी हम उनसे सीख सकते हैं। और गौरव जी बहुत बेहतर जानते हैं कि प्रसार भारती और पीआईबी से जिस प्रकार का कम्युनिकेशन चलता है, निकलता है, वो 1960 के दशक का माना जाता है आज भी, और वो किया जाता है। और ये भी हम ध्यान रखें कि सोशल मीडिया की बहुत सारी टीम सभी मंत्रियों के पास हैं, जिसमें बहुत यंग बहुत ब्राइट लोग हैं, और वो बहुत अडेप्टेबल हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको ये वाला कंफर्ट वाला इशू शायद नहीं हो, लेकिन ये असर्शन अगर हम दिखाएं, मैं कहता हूँ 2 स्टेप्स कर दिए जाएं केवल। देखिए योगी जी तो आ चुके हैं ऊपर, तो मुझे लगता है कि 2 हमारे स्टालवर्ड्स अभी बचे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। वो अगर आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा होगा। और कुछ मत कीजिए, जो आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आप को कर दीजिए, आप वही कम्युनिकेशन ट्विटर पे कीजिए। मैं मानता हूं बहुत सारे डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशंस और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ट्विटर से अभी माइग्रेट नहीं हुई हैं ऊपर, तो ट्विटर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, अबंडन नहीं कर सकते हैं। और कू पर आप वो चीजें नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इंडिजिनस कम्युनिकेशन है उसका अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कू को बना देते हैं, तो होगा क्या कि सारी राजनीतिक पार्टियां आने के लिए मजबूर होंगी, जो भी आपकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो अभी जिन्होंने उन्होंने बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से कू का एक अनरिटन बहिष्कार किया हुआ है, वो उससे बाहर आने के लिए मजबूर होंगी। दूसरा, आपका जो लश्कर मीडिया है वो आने के लिए मजबूर होगा वहां पर, जिसने भी अगेन एक क्लास कॉन्शियसनेस के तहत कू को एक तरह से बाइकआउट किया हुआ है। कुछ अपवाद हैं उसमें, रिपब्लिक टीवी जैसा बताया गौरव जी ने। तो वो अगर आ जाएंगे, देखिए इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को आने में समय लगेगा और वो शायद पूरी तरह से शिफ्ट ना हो पाए, लेकिन अगर हम अपने देश में इस चीज को मैनेज कर लेते हैं तो वो लोग भी धीरे धीरे आएंगे। और यदि नहीं भी आएंगे तो इतना तो होगा कि नैरेटिव सेट करने के लिए कम से कम भारत में कू एक बढ़त ले लेगा ट्विटर से, और ऐसे ही बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट करने का ये तरीका है कि अगर थोड़े से असर्टिव होंगे हमारी सरकार तो बहुत अच्छा है।